ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख, प्रेम, धन और ऐश्वर्य के कारक शुक्र देव का राशि परिवर्तन होने वाला है। तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है। तो देखिए, 29 जून 2025 को दिन में 1:56 पर शुक्रदेव मेष राशि से निकलकर अपनी स्वराशि वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं और आने वाले 26 जुलाई तक ये वृषभ राशि में ही रहेंगे। तो सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव देने वाले हैं। अपनी राशि में प्रभावी और मजबूत शुक्रदेव कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम देने वाले हैं, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को शुक्रदेव बड़ी अनुकूलता देने वाले हैं और कहां पर आपको सावधान रहना है। तो देखिए, शुक्रदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों जो दैत्य गुरु शुक्र हैं वो आपके सुख भाव के स्वामी माने जाते हैं और आपके 11th हाउस यानी आपके लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में इनका विशेष और गहरा महत्व है, क्योंकि शुक्रदेव को नवग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। शुक्र को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटा भोजन का, वैवाहिक जीवन का और व्यापार का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर शुक्र का पूरा प्रभाव होता है। अब देखिए, जन्म कुंडली में शुक्रदेव अगर प्रभावी हो, अनुकूल अवस्था में विराजित हो, अनुकूल कहने का मतलब यह है कि अपनी राशि में वृषभ और तुला में हो या अपनी उच्च राशि मीन राशि में हो, केंद्र और त्रिकोण में इनकी मौजूदगी हो। तो शुक्र के अनुकूल होने पर व्यक्ति अपने जीवन में अपने वाणी और अपने व्यक्तित्व के द्वारा विपरीत लिंग को आकर्षित करने में सफल होता है। अगर जन्म कुंडली में शुक्रदेव प्रभावी हो, बलवान हो, तो रचनात्मक कार्यों में, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य और व्यापार में कम प्रयासों में ही बड़ी सफलता मिलती है। कुंडली में शुक्र के बलवान होने पर जहां मान सम्मान जातक को समाज परिवार में मिलता है, वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में जीवन साथी का भरपूर समर्थन और वैवाहिक जीवन में खुशहाली भी शुक्र के शुभ होने पर ही देखने के लिए मिलती है। लेकिन अगर ये कुंडली में नेगेटिव हो, पीड़ित अवस्था में विराजित हो, तो समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। कुंडली में शुक्र के पीड़ित होने पर यौनांगों में, जननांगों में बीमारियां, वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, विवादों का सामना करना पड़ता है, धोखे का सामना करना पड़ता है। वहीं शुक्र के कमजोर होने पर मानसिक और आर्थिक समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। इसके लिए शुक्र से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलेगा। कर्क राशि वाले जातकों को बताई गई जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के चौथे भाव यानी सुख भाव के स्वामी हैं और ये आपकी राशि के यानी कर्क राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं। और देखिए, 29 जून को आपके लाभ भाव में ही इनका गोचर होने वाला है। अब देखिए, कुंडली का जो 11वां घर होता है उससे ज्ञान के बारे में, कर्म के द्वारा उपार्जित धन के बारे में, बड़े भाइयों के बारे में, रुकी हुई और सभी प्रकार की मनोकामनाओं के बारे में विचार किया जाता है। यहीं पर शुक्रदेव मौजूद हैं और स्वराशिस्थ होकर मौजूद हैं। तो सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मिलेगा। परिवार के मामले में लंबे समय से कोई विवाद यदि चल रहा है और जो कर्क राशि वाले जातक अगर आप सुलह कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन में ना तो आपको स्थिरता मिल रही है, न झगड़े समाप्त हो रहे हैं,
तो शुक्र देव का ये राशि परिवर्तन पारिवारिक जीवन के मामले में विशेष खुशखबरी, परिवार में शांति देने वाला है, सदस्यों के बीच में आपसी एकजुटता को बढ़ाने वाला है। उसके साथ साथ करियर के लिए ये गोचर बहुत ही बेहतर रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में करियर की दिशा में आप काफी एक्टिव रहने वाले हैं और इस समयावधि में जो लोग रचनात्मक कार्यों को करते हैं, जैसे बैंकिंग का कार्य है, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन सभी विधाओं से जुड़ा हुआ यदि आप काम कर रहे हैं, कपड़े से संबंधित कोई भी व्यापार है या कार्य है, ज्वेलरी का काम करते हैं, व्यापारिक जीवन में किसी भी पक्ष में यदि आपका जुड़ाव है, तो यह कर्क राशि के जो जातक इस समयावधि में ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जो जातक अपना जुड़ाव रखते हैं, इन सभी जातकों के जीवन में भी अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातकों के सुख भाव के स्वामी होकर शुक्रदेव लाभ भाव में रहने वाले हैं, तो मटेरियलिस्टिक सुखों में वृद्धि करने वाले हैं। यानी आप जीवन में यदि भूमि, भवन, वाहन के लिए लंबे समय से, पुराने समय से ही प्रयास कर रहे हैं, उसमें कर्क राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। अब देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में यहां पर मौजूद रहने वाले हैं और सीधा 7वीं जो दृष्टि रहने वाली है आपके पंचम भाव में डालने वाले हैं। और कुंडली का जो 5वां घर है वो रिश्तों में, प्रेम संबंध के लिए जिम्मेदार है। अब देखिए, शुक्र देव की जहां दृष्टि पड़ती है वहां से संबंधित चीजों में सुखों में वृद्धि हो जाती है। तो यदि आप प्रेम जीवन के मामले में यानी किसी भी गहरी फ्रेंडशिप में अपना जुड़ाव यदि आप रख रहे हैं, तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में नजदीकी संबंधों को लेकर यह समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इस समयावधि में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को उत्साह देखने के लिए मिलेगा। कर्क राशि वाले जातकों के संतान के मामले में भी ठीक इसी प्रकार का समय रहने वाला है। संतान की उन्नति का योग जीवन में बना हुआ रहने वाला है। और कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। अब देखिए, यहां पर शुक्र देव का जो शुभ प्रभाव आपके लिए है वो आपके जीवन में नवीन धन के अवसरों को देने वाला है। यदि आप लंबे समय से धन की कमी या धन की चुनौतियों की वजह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो लाभ भाव में धन के कारक शुक्र देव की मौजूदगी होने वाली है। और आने वाले समय में 26 जुलाई तक आपके लाभ भाव में ही शुक्र देव का गोचर होने वाला है। तो धन के नवीन मार्ग भी आपके जीवन में अब आसानी से आपको मिल सकते हैं। पैतृक संपत्ति जैसे मामलों का भी लाभ, रुका हुआ धन भी आपको आसानी से मिलने वाला है। दोस्तों, इस प्रकार का जो परिणाम है वो आपके जीवन में बना हुआ रहेगा और आपको शुभ प्रभाव जीवन में मिलने वाला है। अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो सबसे पहले इस समयावधि में माताओं बहनों का किसी भी प्रकार से निरादर करने से आपको बचना है। दूसरा, इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को ओम सुम शुक्राय नमः नामक मंत्र का जप करना बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। यदि आप घर में प्रत्येक शुक्रवार के दिन दोपहर में खीर बनाते हैं और माता लक्ष्मी का यदि आप भोग लगाते हैं, इसमें यदि आप घर की महिलाओं के द्वारा ये उपाय करवाते हैं तो आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होने वाली है। शुक्र देव का शुभ प्रभाव आपके जीवन में जरूर मिलने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः